वीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा, आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, Khalid. FBI को चकमा देकर भागा हाईजैकर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे फ्लाइट 305 का हाईजैकर डैन कूपर $10,000 मिल जाने के बाद अपने भागने की तैयारी में था। कूपर ने तब मैकलो से कहा कि वो खुद ही स्टेयरकेस को बंद कर देगा। इसके बाद कूपर ने मैकलो से कहा कि वो कॉकपिट के अंदर जाए और कॉकपिट और फर्स्ट क्लास के बीच के पर्दे को ड्रॉ कर दे और वापस अंदर ना आए। मैकलो ने कॉकपिट में जाते हुए बस यही कहा कि प्लीज आप अपने साथ बॉम्ब को भी ले जाए। कूपर ने इस पे कहा कि या तो वो बॉम्ब को डिसार्म कर देगा या फिर उसे अपने साथ ही ले जाएगा। मैकलो जब कॉकपिट में जाकर पर्दे को ड्रॉ कर रही थी तभी उसकी नजर कूपर पे पड़ी, जो पैसों की बैग को अपने कमर से बांध रहा था। मैकलो आखिरी इंसान थी जिसने कूपर को देखा था। इसके बाद रेनो पहुंचने तक मैकलो कॉकपिट में ही रही। करीब 8 बजे कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट चमकी जो दर्शा रही थी कि एयर स्टेयर्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। पायलट ने केबिन में लगे माइक से कूपर से पूछने की कोशिश की कि क्या उससे असिस्टेंस की जरूरत है, जिस पे कूपर ने अपना आखिरी सिर्फ एक शब्द कहा और वो था नहीं। तभी अचानक क्रू के कान खड़े हो गए। केबिन का एयर प्रेशर अचानक कम हो गया क्योंकि एयर स्टेयर्स खुले थे। लगभग 8:13 पर प्लेन का टेल सेक्शन अचानक ऊपर की तरफ पिच हुआ, जिसका मतलब था प्लेन अचानक से अप एंड डाउन एक्सिस में घूमने लगा। इस वजह से मजबूरन पायलट को ट्रिम कर दोबारा प्लेन को नीचे लाना पड़ा। जब एयर स्टेयर्स को खोला गया था तब तक क्रू मेंबर्स प्लेन में ही थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कूपर प्लेन में भी है या नहीं। मैकलो ने केबिन में लगे माइक का इस्तेमाल ये बताने के लिए किया कि वो रेनो पहुंचने वाले हैं। इस वजह से उन्हें एयर स्टेयर्स को बंद करना होगा ताकि सेफ लैंडिंग हो सके, लेकिन केबिन से कोई जवाब नहीं आया। मैकलो ने दोबारा कूपर से रिक्वेस्ट की कि वो एयर स्टेयर्स को बंद कर दे, लेकिन क्रू मेंबर्स को कूपर की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। 11:02 पर अभी भी फ्लाइट की एयर स्टेयर्स खुले ही थे। पायलट ने फ्लाइट को रेनो ताहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करवाया। FBI के एजेंट्स, राज्य के सैनिक, शेरिफ के डेप्यूटीज और रेनो पुलिस ने प्लेन को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन हाईजैकर और उसके साथ बॉम्ब के होने के डर से वो लोग प्लेन के अंदर नहीं घुसे। इसके अलावा FBI एजेंट्स को कूपर की टाई पे लगी ब्लैक क्लिप भी मिली और इसके अलावा उन 4 में से 2 पैराशूट्स भी मिले जो कूपर को दिए गए थे। FBI एजेंट्स ने पोर्टलैंड, सियाटल और रेनो के आई विटनेसेस से इंटरव्यू दर्ज किया और उसी के बेसिस पे कूपर का एक स्केच तैयार किया गया, यानी कि किसी के पास कूपर की तस्वीर भी मौजूद नहीं थी। सब उसे स्केचेस की मदद से ही जानते आए थे। FBI एजेंट्स इसके तुरंत बाद उन लोगों से सवाल करने लगी जिनका नाम DB कूपर था, क्योंकि एजेंट्स का ये मानना था कि हो सकता है कि डैन कूपर ने या तो अपने असली नाम का इस्तेमाल किया था या तो ये इसका उपनाम है जिससे उसने पहले कभी किसी क्राइम में इस्तेमाल किया होगा। पोर्टलैंड पुलिस ने एक पोर्टलैंड के ही रहने वाले आदमी से इस मामले के बारे में पूछताछ की, क्योंकि उस आदमी का भी नाम DB कूपर था। तो दर्शकों, आगे आखिर किस तरह से FBI इस केस की तह तक गई और किस तरह से DB कूपर FBI की हिस्ट्री में शामिल हुआ, ये हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे जिसका नाम है पॉलीग्राफ स्टूडियोज।